सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो अवैध है सब टूटेगा और इसीलिए संभल में सर्वे हिंसा के बीच बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। सांसद जिया रहमान बर्ग के इलाके में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और सांसद के साथ विधायक के इलाके में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। विधायक इकबाल के क्षेत्र में अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया और प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे अवैध निर्माण किए गए थे जिनको धीरे धीरे ध्वस्त किया गया। और संभल में सदियों पुराने शिव मंदिर के सामने आने के बाद वाद विवाद का मुद्दा ही बदल गया है। आपको बता दें कि वाद विवाद और अपवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल पुराण के साथ विधानसभा में 5 प्रहार करके विपक्ष को आईना दिखाया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में बीते दिनों हुआ बवाल और आगजनी, और इस आगजनी के बाद जिले में शांति स्थापित करती उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन संभल में सदियों पुराने मिले जीर्ण शीर्ण महादेव के मंदिर ने आरोप प्रत्यारोप का रुख ही पलट कर रख दिया। संभल में शिव मंदिर और उसके पास मौजूद कुएं से मिली आराध्यों की मूर्तियों के बाद एक नई बहस छिड़ गई, जिसमें खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर बेरोक टोक अपनी बातों को स्पष्ट शब्दों में रखा तो गूंज संभल तक पहुंची। योगी के संभल पुराण और 5 मुख्य प्रहार जो उन्होंने सदन में किए, उसकी अगर बात करें तो सीएम ने सबसे पहले सदन में गरजते हुए पहला प्रहार किया और कहा कि आखिर तथ्यों को छिपाकर कब तक विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह करता रहेगा। हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। आप पश्चिम में जाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया। सीएम ने सदन में दूसरा प्रहार करते हुए कहा कि राम के बिना हमारा कोई काम ही नहीं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। सीएम ने विपक्ष पर तीसरा प्रहार करते हुए कहा कि सपा के लोग सिर्फ सच पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपने चौथे प्रहार में यह तक कह डाला कि आप सच को छिपा नहीं सकते, सच बहुत जल्द सामने आएगा। कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 5वें और सबसे आखिरी प्रहार में विपक्ष को जमकर धोया और बाबर नाम का भी जिक्र किया। सीएम ने साफ सधे हुए शब्दों में कह दिया कि पुराण भी कहता है कि श्रीहरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। मैं कहता हूं तो बाबर नामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। सीएम योगी सदन में संभल के मुद्दे पर फायर मूड में नजर आए और संभल में हुए बवाल को लेकर भी सीएम ये साफ कह चुके हैं कि हिंसा का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। यानी कि मुद्दा, मकसद और नियत बिल्कुल साफ है कि सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़
और प्रदेश में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को सीएम छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे प्रहार किया ये आपको बताते हैं। बाबरनामा से कल की अवतार तक का जिक्र किया उन्होंने। योगी आदित्यनाथ ने कल की अवतार की भविष्यवाणी की। उन्होंने ये कहा कि पुराण भी कहता है कि कल की अवतार संभल में ही आएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। कलयुग के अंत में कल की अवतार का प्राकट्य होगा, यह भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि कलयुग के अंतिम चरण में चारों तरफ धर्म की हानि होगी। भगवान विष्णु कल के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनके जन्म का उद्देश्य धर्म की क्षति को रोकना होगा। वहीं कल के रूप में विष्णु भगवान कल राक्षस का वध करेंगे और ये भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। इसमें आपको बता दें कि ये तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जम्मू कश्मीर में डोडा के जंगलों में लगी भयंकर आग, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम और आग की लपटें काफी दूर तक फैली। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में लगी भयंकर आग एसडीआरएफ कैंप की तरफ आगे बढ़ रही थी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी में झोपड़ी में लगी भयंकर आग, घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया और पीड़ित ने तहसील प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की। दिल्ली के आदर्श नगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को बनाया शिकार। कार के नीचे फंसा 7 साल का मासूम नाबालिग ड्राइवर गिरफ्तार। सहारनपुर में बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। वाराणसी में महिला ने राजघाट पुल से लगाई छलांग, रेलवे ब्रिज के खंभे और गार्डर के बीच में फंसी महिला 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में झूला झूलने के दौरान हादसा हुआ। झूला झूलते समय 15 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बाल फंसने की वजह से लहूलुहान हुई बच्ची अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली में एक्सो के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। हाशिम बाबा गैंग के शार्पशूटर वसीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस बरामद किए गए। टिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान गिरोह के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। 10 फायर आर्म और 15 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शादीशुदा महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया और आरोपी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में नशे में धोते एक सिपाही का वीडियो सामने आया है। ऑन ड्यूटी शराब के नशे में दिखा सिपाही, कई बार शराब के नशे में वीडियो हो चुका है वायरल।